एक बंदा है जिसकी ज़ात ऊंची है, एक गुजर है, एक जट बरादरी का है, एक राणा साहब है। अब इनकी बरादरियां थोड़ी ऊंची हैं। अब दिल के अंदर सोच रहा है मैं तो गुजर हूं, मैं तो जट हूं, मैं तो चौधरी हूं, और रब तबारक व तआला ने मुझे बड़ी ऊंची ज़ात दी है, मेरी तो बड़ी चुदराहट है, ये बंदा कमी है, इसकी क्या इज्जत है, सारी इज्जतें तो मेरी हैं, ये बंदा काम काज हमारे करने वाला है, मेरे साथ बात करेगा, मेरे साथ बात करेगा, मेरे साथ कलाम करेगा, मैं तो बड़ा आला नस्ल वाला हूं। उलमा ने तकब्बुर के 8 असबाब बयान फरमाए हैं, 8 असबाब कि किन किन असबाब की वजह से इंसान तकब्बुर करता है, फिर उस सबब की वजह से जहन्नम के अंदर जाने का मुस्तहिक बन जाता है। तो इन 8 असबाब को हम गौर के साथ सुने, कहीं ऐसा ना हो कि इन 8 असबाब में से मेरे अंदर या आपके अंदर कोई सबब पाया जाता हो जिसकी वजह से ना मेरी नमाज कबूल होती हो, ना मेरे रोज़े कबूल होते हों, मैं हज करता हूँ हज कबूल नहीं होता, मैं इबादत करता हूँ मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही। तो इन 8 असबाब को गौर से सुने, देखें कि इन 8 असबाब में से मेरे अंदर कोई सबब तो नहीं पाया जा रहा। फरमाया सबसे पहला सबब कि जिसकी वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर आता है, सबसे पहला सबब है इल्म। किसी बंदे के पास इल्म है तो अब इल्म आ गया, ये रब का फजल था। अब जो बंदा आलिम है, दीन का आलिम है, या दुनियावी एतबार से थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, अब अगर उसके दिल के अंदर ये बात आ रही है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, आगे वाला बंदा जाहिल है, दिल के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी आ रही है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो फरमाया तकब्बुर का पहला सबब जो है वो ये है कि बंदा इल्म वाला हो और अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दे दूसरे लोगों से। तो इसका इलाज ये है कि जिसके पास इल्म हो, अब उसको महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर तकब्बुर आ रहा है, मैं थोड़ा अपने आप को बड़ा समझने लग गया हूं, तो उलमा फरमाते हैं वो अपने दिल के अंदर ये बात लेके आए कि फरिश्तों का उस्ताज शैतान था, मुअल्लिमुल मलाकूत था, तो रब तबारक व तआला ने उसको इतना बड़ा मर्तबा दिया। उसने कहा था कि मैं आदम से बड़ा हूं, आदम को मिट्टी से बनाया गया, मुझे आग से बनाया गया, मेरे पास बड़ा इल्म है। तो सोचे जिस तरह रब ने उसको जन्नत से निकाल कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इल्म की वजह से मैं भी जन्नत से निकल कर जहन्नम के अंदर चला जाऊं। तो सबसे पहला जो सबब है तकब्बुर का वो इल्म है। और दूसरा सबब है इबादत और रियाजत। ये इंसान के अंदर इतना ज्यादा बड़ा मर्ज है कि बंदा नेकोकार है, परहेजगार है, इबादतें करता है, रियाजतें करता है, ठंडे पानी के साथ उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है, फजर पढ़ता है, जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता है, गर्मियों के सख्त रोजे भी रखता है, हज भी करता है, पास माल है, ज़कातें भी देता है। इन तमाम मामलात के होने के बाद, इबादतों और रियाजतों के बाद, जब दिल के अंदर पैदा हुआ मैं तो अब नेक बन गया हूं, मैं तो हाजी साहब बन गया हूं, मैं तो नमाजी बन गया हूं, अब हर एक को कहना शुरू कर दिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ने आते, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर से पहले ही उठ जाता हूं, मैं तो बड़े नफली रोजे भी रखता हूं, मैंने तुम्हें कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो इस तरह के अल्फाज बोलना कि पता चले कि ये बंदा नमाजें तो पढ़ता है लेकिन इसके अंदर थोड़ी वाह भी है, अपने आप को थोड़ा बड़ा भी समझ रहा है। तो कहा कि ये जो इबादत और रियाजत है ये इंसान को जन्नत से निकालकर जहन्नम के अंदर ले जाने का सबब भी बन सकती है, अगर इस रियाजत और इबादत की वजह से अपने आप को लोगों से बड़ा समझेगा। अब अहयाल उलूम के अंदर इस इबादत और रियाजत के हवाले से एक वाक़या इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला नकल किया है। बंदा सोचे समझे, आज हम भी नमाजें पढ़ते हैं, हम सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं तो हम अपने आप को पता नहीं कितना आजी साहब समझ लेते हैं, हम समझते हैं हम बड़े वलीउल्लाह बन चुके हैं। लेकिन ये वाक़या देखिएगा कि एक तरफ अल्लाह का वली है, रब का करीबी बंदा है, ऐसा करीबी है कि गर्मी के अंदर जाता है तो उसके ऊपर बादल साया कर लेते हैं, इतना ज्यादा नेक बंदा है। सिर्फ एक गुनाह की वजह से रब तबारक व तआला उसके तमाम
नेकियों को सलब कर लेता है। क्या है, इमाम गजाली फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक गुनहगार शख्स था, गुनाहों की दलदल में दनसा था, बड़े अरसे से गुनाह करता चला आ रहा है। एक दिन अपने घर से बाहर निकलता है, सामने एक नेकोकार आबिद बंदा मिलता है। देखता है कि उसके सर के ऊपर बादल साया किए हुए हैं, इर्द गिर्द धूप है, लेकिन उसके सर के ऊपर बादल हैं जिसको गर्मी नहीं लगने दे रहे। सोचा कि ये रब का कितना नेक बंदा है, कितना परहेजगार है, रब को इसकी अदाएं कितनी पसंद हैं। अब कहता है, दिल के अंदर सोचता है, मैं बड़ा गुनहगार हूं, बड़ा सियाहकार हूं, सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी है। मैं अब इस नेक बंदे के साथ बैठता हूं, चंद लम्हात गुजारता हूं, रब तबारक व तआला जिस तरह इस नेक बंदे से राजी है मुझसे भी राजी हो जाएगा। अब उस नेक बंदे के पास जाके बैठता है, अच्छा गुमान लेकर, अच्छी नीयत के साथ बैठता है। अब जैसे ही उस इबादत गुजार हाजी नमाजी के पास बैठता है, तो अब वो जो हाजी नमाजी है, आबिद गुजार है, अपने आप को बड़ा इबादत गुजार समझता है। अब वो अपने दिल के अंदर सोचता है, मैं कहाँ और ये बंदा कहाँ, मैं तो रब की इतनी इबादतें करता हूँ, मेरा रब मुझसे इतना ज़्यादा राज़ी है, अब ये गुनहगार है मेरे पास आके बैठ गया है। मेरा मुकाम और मर्तबा, मेरा स्टेटस तो आला है और इस बंदे का स्टेटस तो बड़ा थोड़ा है। मैं तो बड़ी नेकियां करता हूँ, रातों को उठ के नमाजें पढ़ता हूँ, दिन को रोज़े रखता हूँ, सारा दिन तस्बीह फेरता रहता हूँ, मेरा मुकाम और मर्तबा बड़ा है, ये मेरे पास नहीं बैठ सकता। अब देखें, अब अपने आप को वो आबिद गुजार बड़ा समझ रहा है और साथ जो गुनहगार है वो अच्छी नीयत लेके उसके पास आया है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के नबी की तरफ वही भेजी और कहा कि ए मेरे नबी, जा उन दो बंदू के पास, जो मेरा आबिद गुजार है उसके पास भी जा और जो मेरा गुनहगार बंदा है उसके पास भी जा, और दोनों को जाके ये बात कह कि तुम्हारा रब तुमसे ये फरमा रहा है कि तुम्हारे अमल रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर बर्बाद हो चुके हैं। जो गुनहगार है, रब ने उसके अच्छे गुमान की वजह से उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और जो नेकोकार आबिद है उसके तकब्बुर की वजह से रब तबारक व तआला ने उसकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर दिया है। अब देखें, इबादत गुजार है, आज मैं भी देखूं, आप भी देखें, हमसे तो 5 वक्त की नमाज कमा हक हूँ पढ़ने ही नहीं होती। अगर पढ़ भी लें, इबादत थोड़ी बहुत कर भी लें, तो अब हमारा कदम जमीन के ऊपर नहीं टिकता। हम कहते हैं कि आज मैंने 5 पढ़ ली हैं, आज तो मैं बड़ा नेको परहेजगार बन गया हूँ। जिसको गली के अंदर देखते हैं इस तरह करके गुजरते हैं कि मैं तो थोड़ा ना अब नेक बन गया हूँ। तो जब बंदा इबादत और रियाजत करता है, दिल के अंदर अगर इबादत और रियाजत के सबब तकब्बुर पैदा हुआ, तो यही तकब्बुर जो है इंसान को जन्नत से निकाल कर जहन्नम के अंदर जाने का सबब भी बन सकता है। और आज हमारे लिए भी दरस इबरत है, हम नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कातें दें, तो अपने अंदर आजिज़ी लेके आएँ। अगर आजिज़ी है तो सब कुछ है, अगर तकब्बुर है तो हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। यही आजिज़ी जो है, अल्लाह तबारक व तआला आजिज़ी इख्तियार करने की वजह से बंदे के मुकामात और मरातिब को बढ़ा देता है। बंदा कहाँ होता है और रब तबारक व तआला उठा के कहाँ पहुँचा देता है, सिर्फ आजिज़ी के सबब। पहला सबब था इल्म के सबब बंदा तकब्बुर करता है, दूसरा है बंदा इबादत और रियाजत की वजह से तकब्बुर करता है, तीसरा सबब है मालो दौलत की वजह से तकब्बुर करना। अब अगर एक बंदे के पास कसीर माल है, पैसे वाला है, बड़ी ठाठ बाट है, रब ने बड़ा पैसा दिया है, तो अब दिल के अंदर आया कि मेरे पास तो करोड़ों हैं, मेरे पास तो कोठियां हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, मेरा रहन सहन अच्छा है। अब जो उसके घर काम काज करता है, अब उसको बातें सुनाता है, कहता है कि तुम्हारे घर का जो पूरे महीने का खर्च है वो मेरा एक दिन का खर्च है। उसको सीना दिखाता है आगे से और अपने आप को थोड़ा बड़ा समझता है। तो कहा तीसरा जो सबब है तकब्बुर का वो कौन सा है, मालो दौलत। तो आज देख ले हमारे माशरे के अंदर रब तबारक व तआला ने हर बंदे की भूख को मिटा दिया है। अक्सर ऐसे हैं कि जिनके पास माशाल्लाह
वाफर मिकदार के अंदर माल मौजूद है, लेकिन अगर यही माल हमारा जहन्नम के अंदर जाने का सबब बन गया तो हम कहाँ के रहेंगे। दुनिया के अंदर अगर हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी नीयत यही होनी चाहिए कि जिस तरह दुनिया के अंदर आराम से हमारी ज़िंदगी है, इसी तरह रब तबारक व तआला क़यामत वाले दिन भी हमें आराम और सुकून की जगह अता फरमाए। लेकिन अगर मालो दौलत है, दिल के अंदर तकब्बुर आ गया, मैं तो बड़ा पैसे वाला हूँ, तेरे पास तो माल ही कुछ नहीं है, तू तो गरीब है, तू तो माड़ा है, अब इसी तकब्बुर की वजह से अगर रब तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर फेंक दिया तो हम कहीं के ना रहेंगे। फरमाया तीसरा सबब कि जिसकी वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर आता है, फरमाया हसब नसब ज़ात पात। एक बंदा है जिसकी ज़ात ऊंची है, एक गुजर है, एक जट बरादरी का है, एक राणा साहब हैं। अब इनकी बरादरियाँ थोड़ी ऊंची हैं। अब दिल के अंदर सोच रहा है मैं तो गुजर हूँ, मैं तो जट हूँ, मैं तो चौधरी हूँ, रब तबारक व तआला ने मुझे बड़ी ऊंची ज़ात दी है, मेरी तो बड़ी चुदराहट है, ये बंदा कमी है, इसकी क्या इज्जत है, सारी इज्जतें तो मेरी हैं, ये बंदा काम काज हमारे करने वाला है, मेरे साथ बात करेगा, मेरे साथ बात करेगा, मेरे साथ कलाम करेगा, मैं तो बड़ा आला नस्ल वाला हूँ। तो अब आया ज़ात की वजह से तकब्बुर। फरमाया चौथा सबब जो है जिसकी वजह से रब तबारक व तआला बंदे को जन्नत से निकाल कर जहन्नम के अंदर भेज सकता है, वो कौन सा है? ज़ात पात रंगो नस्ल की वजह से। आज किसी की ज़ात ऊंची है तो अपने दिल के अंदर ज़रा भी घुमांड ना लेके आए कि मैं ऊंची ज़ात वाला हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं जट हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं फुला फन्ने हाँ हूँ। तो इस तरह हरगिज़ भी ना अपने दिल के अंदर लेके आए। कहीं ऐसा ना हो कि इसी ज़ात पात रंगो नस्ल की वजह से रब को तेरा रहन सहन ना पसंद आए, तुझे जहन्नम के अंदर भेज दे। फरमाया पांचवा सबब कि जिसकी वजह से रब तबारक व तआला बंदे से नाराज़ भी हो सकता है, वो ये है कि ओहदा मनसब। किसी बंदे का मनसब मुकाम और मर्तबा बड़ा है। कोई बंदा वज़ीर आज़म है, अब वज़ीर आज़म चूँकि उसका मनसब थोड़ा बड़ा है, अब वज़ीर आज़म अपने से छोटा कोई होगा, कोई MNA होगा, उसको अपना सीना दिखाएगा, मेरी अथॉरिटी ज़्यादा है तुझसे, तो मेरे साथ कलाम करेगा। कोई MNA है, वो कहेगा कि मेरा MPA से मुकाम और मर्तबा ज़्यादा है, तो मेरे साथ कहेगा। अब कोई बड़ा अफसर है तो मुझसे कोई छोटा अफसर, कोई मुलाजिम होगा, अफसर मुलाजिम को आने दिखा रहा है, अपना सीना दिखा रहा है। तो ओहदा मनसब की वजह से अगर दिल के अंदर बढ़ोतरी आ गई, दिल के अंदर तकब्बुर आ गया, तो इसी वजह से रब तबारक व तआला बंदे को जन्नत से निकाल कर जहन्नम के अंदर भी फेंक सकता है। आज भी अगर किसी के पास कोई बड़ा ओहदा है, कोई मनसब है, तो आजिज़ी इख्तियार करे कि आज मेरे पास बड़ा मर्तबा है, बड़ा मनसब है, कल कहीं ऐसा ना हो जिसको मैं अपना सीना दिखा रहा हूँ, जिसको मैं अपनी आंखें दिखा रहा हूँ, कहीं रब ने इसको बड़ा मर्तबा दे दिया, मेरा मर्तबा छोटा हो गया, तो मैं फिर इसको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखे कि मनसब और ओहदे की वजह से अपने आप को बड़ा ना समझे। अब छठा जो सबब है वो ये है कि बंदा कामयाबी और कामरानी की वजह से दूसरे लोगों को छोटा समझे और अपने आप को बड़ा समझे। कामयाबी कामरानी क्या है? बंदा तालीम हासिल कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, किसी क्लास के अंदर पढ़ रहा है, अच्छे नंबरों से पास हो गया, साथ वाले को देखा कि वो फेल हो गया है, नाकाम हो गया है, अब उसको कहना शुरू कर दिया तेरा तो इतना दिमाग ही नहीं है, तेरे पास तो इतनी सलाहियत ही नहीं है, तू तो नालायक है, मैं लायक हूँ, मेरे पास बड़ा इल्म है, मैं पास हो गया हूँ, मैं कामयाब हो गया हूँ, तू नाकाम हो गया है, फेल हो गया है। या कोई कारोबार करता है, साथ दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, एक कारोबार करता है कामयाब हो जाता है, दूसरा कारोबार करे नाकाम हो जाता है। अब जो कामयाब है वो नाकाम को कहता है कि मैं तो बड़ा सियाना हूँ, मेरे पास तो बड़ा अकल है, तेरे पास तो अकल ही नहीं है, अगर अकल होता तू भी कामयाब हो जाता। तो इस तरह के अल्फाज जब इंसान बोलता है तो गोया उसके अल्फाज से गुरूर, तकब्बुर और बढ़ाई जाहिर होती है। फरमाया छठा सबब कि जिसकी वजह से इंसान के दिल के अंदर तकब्बुर आता है वो कामयाबी और कामरानी है। सातवां सबब कि जिसकी वजह से इंसान के दिल के अंदर तकब्बुर आता है वो ये है कि इंसान हुस्नो जमाल वाला हो। एक खूबसूरत है, दूसरी जानब बदसूरत है। खूबसूरत अपने आप को ये कह रहा है कि रब तबारक व तआला ने मेरे अंदर कितनी खूबसूरती रखी है, लोग मेरी खूबसूरती को देखकर वाह वाह करते हैं,
तू काला है, स्याह है, मैं गोरा हूँ, चिट्टा हूँ, रब ने मुझे बड़ा हुस्न दिया है। तो उलमा फरमाते हैं कभी कभी हुस्न जमाल की वजह से भी, इसके सबब भी इंसान के दिल के अंदर तकब्बुर आ जाता है। जिसके दिल के अंदर हुस्न जमाल की वजह से तकब्बुर आए, वो दिल के अंदर ये सोचे कि आज मैं जवान हूँ, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, आज मेरा हुस्न दिलकश है, दिल को बड़ा लुभाता है, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे जिस्म का मांस लटक जाएगा, मेरी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। तो कहा जब दिल के अंदर ये बंदा लेके आएगा तो तकब्बुर ख़त्म होगा। फरमाया आठवां सबब जिसके सबब इंसान के दिल के अंदर तकब्बुर पैदा होता है, फरमाया वो ये है जिस्म के अंदर ताकत और तवानाई हो। एक बंदा है, रब ने उसको बड़ा अच्छा जिस्म दिया है, उसके जिस्म के अंदर बड़ी ताकत है, और उसका दूसरा मुसलमान भाई थोड़ा कमज़ोर है, लागर है, उसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो अब कह रहा है जिसके जिस्म के अंदर ताकत है, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, रब ने मुझे बड़ा ताकत दी है, मुझे बड़ा जोश और जज्बा दिया है, तेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। पर मैं आठवां सबब के जिसके सबब इंसान के दिल के अंदर तकब्बुर आता है, वो ताकत और तवानाई है।